नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी युवक भारती के अंतर्गत शामिल 7वां पाठ कविता पेड़ होने का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं आप सभी लोगों को वो पसंद आए होंगे। यदि कुछ सुझाव हैं तो उससे अवगत कराएं। आज हम 7वां पाठ जो कि कविता है पेड़ होने का अर्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी। ध्यान दें, कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। यह एक नई कविता है। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब हैं, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। अब हम प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक हैं पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। अभी हम विधा परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्य, जिसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ, यह नई कविता का अंग है, हिस्सा है। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अतः ये जो प्रस्तुत कविता है, यह एक नई कविता के रूप में सफलतम अभिव्यक्ति है। अब हम लोग पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। स्पंदन, धड़कन। स्पंदन का अर्थ होता है धड़कन। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है अर्थात धड़कन है, और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है, सीख देने वाला। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। प्राचीन काल से ये संबंध चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। सृष्टि के आरंभ से ही उनके बीच में संबंध चला आ रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित
रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अतः पेड़ त्यागशील है, परोपकारी है। अब हम लोग जो है कविता पढ़ते हैं। सामने देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कविता का शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। वह पेड़ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। आज के दौर में ऐसी कविताओं की आवश्यकता भी है, क्योंकि ज्वलंत समस्याओं को उजागर करते हैं। देखिए, हम भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ: आदमी पेड़ नहीं हो सकता। मनुष्य और पेड़ के बीच आदिकाल से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। मानव जीवन में तो पेड़ों का बहुत महत्व है। हमारी संस्कृति में पेड़ों को पिता तुल्य व देव तुल्य मानकर सम्मान दिया जाता है, पूजा की जाती है। पर्यावरण के संतुलन में इन पेड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि अपने घर के कमरे में खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को ध्यान से देख रहा है। वह पेड़ के होने की सार्थकता पर चिंतन कर रहा है। इस पेड़ की उपयोगिता क्या है, अर्थात पेड़ के होने के तात्पर्य को समझने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकृति में पेड़ का महत्व और उपयोगिता कितनी है। पेड़ परोपकारी स्वभाव का है। निस्वार्थ भाव से वह मानव व पर्यावरण के लिए सतर्क व समर्पित है। उसका त्याग और समर्पण अतुल्य है। मनुष्य कितना भी व्यवहारिक बने, कितना भी त्यागशील बने, तरक्की कर ले, कितना भी परोपकारी बन जाए, पर वह एक पेड़ की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। अतः कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, उसमें मनुष्यगत स्वभाव ही है और रहेगा। वह चाह कर भी पेड़ जैसा नहीं बन सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ जैसा परोपकारी व त्यागशील नहीं बन सकता है। यहाँ पर इस तरह से हमारे कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने सिद्ध किया है, बतलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य कितना भी कोशिश करे, लेकिन वो स्वभाव से पेड़ जैसा परोपकारी त्यागशील नहीं बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे आगे का भाग। हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई।
गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। यहां पर हमारे कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ को हौसले वाला बतलाया है। वह साहसी है, वह हिम्मत वाला है, और उसे बखूबी उन्होंने समझाया भी है, स्पष्ट किया, सिद्ध किया, जो कि इस तरह से है। देखिए, हौसला है पेड़। कवि ने पेड़ को हौसले वाला, साहसी या हिम्मत वाला बतलाया है। देखिए, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, कहते क्या हैं कि छोटे पौधे के रूप में अंकुरित होने से लेकर विशाल पेड़ के रूप में विकसित होकर सूखने तक वह स्वाभिमान के साथ अपने स्थान पर डटा रहता है। उसके जीवन में कितना भी आंधी तूफान आए, पर वह साहस के साथ डट कर सामना करता है। पराक्रमी राजा महाराजा के आने पर भी वह नहीं घबराता है। वह किसी के भी सामने नहीं झुकता है। वह जीवन के अंतिम सांस तक हालात या विषम परिस्थितियों के साथ संघर्ष करता रहता है। पेड़, सड़क, झील और पहाड़ के पास निर्जन स्थान पर भी खड़ा रहता है। वह नित भेड़िया, बाघ और शेर की दहाड़ भी सुनता है, पर अकेले होने पर भी भयभीत नहीं होता है। वह हालात से लड़ता है, जीवन के संघर्ष के आगे हार मानकर जीवन समाप्त नहीं करता है, वह आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। थके मांदे राहगीरों की थकान को शीतल छाया वह हवा से मिटा देता है। सुगंधित फूल गिराकर उनमें स्फूर्ति भर देता है और आगे बढ़ने का संकेत दे देता है। वह बिना भेदभाव किए सभी का स्वागत करता है और सभी के साथ एक जैसा आचरण करते हुए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए विदा करता है। वह सभी का थकान मिटाता है और हौसला बढ़ाता है। कवि कहते हैं कि गांव वाले रास्ते पर वह पेड़ आज भी खड़ा मुस्कुरा रहा है, पर वह अब टेढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसे सीधा नहीं है। दरअसल वह पेड़ टेढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि रात भर तूफानों का सामना किया है। वह घायल भी हो गया, फिर भी घोंसले में रहने वाले पक्षियों के बच्चों को एकदम सुरक्षित रखा। सच में पेड़ में गजब का हौसला है, गजब का हौसला है, गजब की हिम्मत है, गजब का उसमें साहस है, जो कि आंधी तूफान से वह खुद जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, स्वयं घायल भी हो गया, आहत भी हो गया, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह तब भी करता रहा। इस तरह से यहां पर कवि ने संघर्षशील पेड़ के हौसले को प्रस्तुत किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शुगन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है।
यह कविता जो प्रस्तुत कविता है, प्रस्तुत कविता पेड़ होने का अर्थ, ये प्रेम समर्थक है पेड़ कविता संग्रह से ली गई है। चलिए इसका जो है अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं, जिसमें बतलाया गया है कि दाता है पेड़। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी पेड़ को दाता बतलाया है, देने वाला, दाता देने वाला। कवि कहते हैं कि पेड़ दानी है, दाता है, अरे परोपकारी है, वो आजीवन देते ही रहता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता है। आजीवन देता है, देते ही रहता है। समूचा पेड़ मानव हित के लिए समर्पित है। उसका जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज सब कुछ मनुष्यों के लिए समर्पित है। मनुष्य भी उसे सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोभी व स्वार्थी लोग उस पर कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। पर पेड़ कभी दुखी होकर आंसू नहीं बहाता है। वह अपने कर्तव्य के निर्वाह से कभी पीछे नहीं हटता है, या उसके स्वभाव में किसी भी तरह का हमें बदलाव दिखाई नहीं देता है। वह तो निरंतर हमें स्वच्छ वायु और रोगों के इलाज के लिए दवा देता है। शव यात्रा, शगुन या बारात के लिए फूलों का सौगात या उपहार भेंट करता है। आदिकाल से ही पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देते आया है। मनुष्य की छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते आया है। कवि को भी पेड़ से कागज, कलम और स्याही मिली है, तभी तो कविता कर्म करने में सफल हुआ है। वैद्य व हकीम को दवाई मिली है। शासन हो, प्रशासन, उनको बैठने के लिए कुर्सी, मेज और आसन मिला है। सच में पेड़ अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मनुष्य की सहायता करता है। जीवनोपयोगी समस्त वस्तुओं का स्रोत ये पेड़ है, और जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कवि ने इसीलिए तो पेड़ को संत और दधीची बतलाया है। संत की तरह पेड़ भी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। दधीची महान ऋषि थे, जिन्होंने वित्रासुर राक्षस का वध करने के लिए वज्र के निर्माण हेतु इंद्र को अपनी हड्डियां प्रदान कर दिया था। उन्होंने खुद की चिंता नहीं की, लोगों की भलाई के लिए एक बार आग्रह करने पर अपनी हड्डियों को उन्होंने दान दे दिया था। ठीक इसी तरह का स्वभाव पेड़ों का होता है। बेशक मानव जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में पेड़ों का बहुत महत्व है। आज जो पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो सिर्फ पेड़ों की कमी के कारण, अर्थात कभी हमें हमारे अंदर जागरूकता लाने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझें और पेड़ों का संरक्षण करें, उनको सम्मान दें। पाठ्य पुस्तक पर आधारित आकलन। पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियां। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कितने पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है। सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है, बीमारी के लिए दवा देता है, पुष्पों की सौगात देता है, कागज, कलम और स्याही देता है। शब्द संपदा। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। सांस और सास। सांस जो हम श्वसन लेते हैं। सांस चलना मानव जीवन की निशानी है। सास मदर इन लॉ।
सास अपनी बहू के तानों से तंग आ चुकी है। ग्रह और गृह। मानव जीवन ग्रह दशा से प्रभावित होता है। छात्रों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। आंचल और अंचल। माँ का आंचल ममतामयी है। उत्तरी अंचल में हिमालय स्थित है। कुल और कूल। एक कुल का अर्थ होता है खानदान, दूसरे कूल का अर्थ है किनारा। सपूत कुल का नाम रोशन करता है। प्राचीन काल में नदी के कूल पर नगर बसा करते थे, मतलब नदी के किनारे नगर बसा करते थे। शब्द संपदा के अंतर्गत हम यहाँ पर पर्यायवाची भी ले सकते हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु, दरख्त। आदमी का पर्यायवाची मनुष्य, मनुज, मानव। अर्थ का पर्यायवाची मतलब, आशय, अभिप्राय, तात्पर्य। अभिव्यक्ति। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। पेड़ को मनुष्य का सच्चा मित्र कहा जाता है। पेड़ हमसे कुछ न लेते हुए भी हमें निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ देता है, जो एक सच्चा मित्र या परम हितैषी ही कर सकता है। पेड़ से हमें फल, फूल और लकड़ी प्राप्त होता है, जो हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। इनके छालों, पत्तियों एवं फूलों से कई विशेष प्रकार की औषधियाँ अर्थात दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो कई रोगों के इलाज में उपयोगी है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयों में नीम, तुलसी, अनार आदि पेड़ों की छाल, पत्ते एवं तेल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार पेड़ों से ग्रीन हाउस प्रभाव के रोकथाम में सहायता मिलती है। स्वच्छ व शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है। पेड़ पक्षियों को रहने के लिए घर व खाने के लिए भोजन प्रदान करता है। गर्मी में पेड़ की शीतल छाया में पशु पक्षी एवं मनुष्य सुस्ताते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सच में पेड़ जो है मनुष्य का जो है भला चाहने वाला है, उसके काम आने वाला है। वास्तव में मनुष्य का परम हितैषी है। आपके विचार थोड़े अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरह से जो है अपना विचार प्रस्तुत करना है। आप अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का बहुत अधिक महत्व है। हमारे देश में पेड़ों को भगवान की तरह पूजने की परंपरा है, संतान की तरह पालने की परंपरा है, और पेड़ प्रकृति के ऐसे वरदान हैं जो हमें फल, फूल व हरियाली के साथ साथ जीवनदायिनी प्राण वायु भी प्रदान करते हैं। पेड़ लगाना प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन है, और प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना है, जिसमें नीम, पीपल, बरगद, केला, तुलसी आदि को बहुत महत्व दिया जाता है। एक पेड़ लगाने से असंख्य जीव जंतुओं के जीवन का उद्धार होता है और उसका अपार पुण्य सहजता से हासिल होता है। एक तरह से पेड़ लगाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में भी वृक्षारोपण को अति पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि एक पेड़ लगाने से एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। हो सकता है आपके विचार थोड़े अलग हों, क्योंकि यहाँ पर अपना विचार लिखना है। आपका विचार कुछ अलग भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए एक आदर्श उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। रसास्वादन के लिए, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। कवि ने पेड़ को हौसला और दाता बतलाया है। छोटे पौधे से लेकर विकसित विशाल पेड़ होकर सूखने तक वह स्वाभिमान के साथ अपने स्थान पर डटा रहता है। वह आंधी तूफान का सामना साहस से करता है, पराक्रमी राजाओं के सामने भी नहीं झुकता है। वह विषम परिस्थितियों का सामना डट कर करता है। वह निर्जन स्थान पर भी अकेला खड़ा रहता है, खूंखार जानवरों से भी नहीं डरता है।
पेड़ दाता है, दरअसल परोपकारी है। निस्वार्थ भाव से वह अपनी शीतल छाया से थके हुए राहगीरों की थकान मिटाता है, पशु पक्षियों को आश्रय देता है। वह अपना जड़, तना, फूल, पत्ता, शाखा और बीज तक जन कल्याण हेतु समर्पित कर देता है। वह वायुमंडल को स्वच्छ बनाता है, प्राणदायिनी वायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करता है। सूखने के बाद लकड़ियां कुर्सी, मेज व घर के काम में आती हैं। अतः पेड़ संतों के परोपकारी स्वभाव जैसा और दधीची जैसा परम दानी और दाता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। नई कविता का परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। नई कविता की और भी खासियत है कि बेशक इसे गद्य शैली में लिखा जाता है और लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। भावार्थ और स्वाध्याय के रूप में दिए गए जो भी स्वाध्याय कार्य थे, चाहे वह अभिव्यक्ति का रहा हो या आकलन का, वह पूरा हुआ। भावार्थ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखित रूप में मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। यदि कविता समझ में नहीं आई है तो एक बार और देखें, फिर भी यदि कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य सूचित करें, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।